हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ अप्रैल 2023 में। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ स्वार्ड्स। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। अगर स्टक हैं कोई सिचुएशन में तो आप सच जान करके उसके बेसिस पे आप ट्रूथ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एस ऑफ स्वार्ड्स विक्ट्री की कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, कोई ब्रेक थ्रू की कार्ड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वार्ड्स क्यों है यहाँ। एस ऑफ स्वार्ड्स को क्लैरिफाई करें स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स में। तो स्कॉर्पियो की फीलिंग्स में अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए एस ऑफ स्वार्ड्स क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वार्ड्स कार्ड्स को क्लैरिफाई करें स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपनी। लास्ट शफल। द जजमेंट, द हर्मिट विद द हैंगमैन। तो एक स्टक सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, क्या सेकेंड चांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या इस तरह की। तो आप एक ब्रेक थ्रू, एक क्लैरिटी मिल रही है आपको, आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। या तो आप सेकेंड चांस देंगे लेकिन आप स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। अभी रिलेशनशिप आपकी स्टक है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो कहीं पे जजमेंट है कि एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग आपको मिल सकती है कि करना क्या है आप। फाइनली एक डिसीजन लेना है आपको। या तो आप रहेंगे या निकलेंगे। यहाँ डेफिनेटली हर्मिट में आप दिख रहे, बड़ा सोच समझ करके आगे डिसीजन लेना चाहेंगे। पर कहीं पे आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते कि कोई गलती तो नहीं हो जाए डिसीजन लेने में। ये है कि या तो मुझे रहना चाहिए या निकलना चाहिए। हैंगमैन, सोच समझ करके एक क्लैरिटी के साथ इस महीने आप में से कुछ लोग निकलेंगे या रहेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे। या क्लैरिटी, सच्चाई सुनने के बाद रिलेशनशिप से क्लैरिटी कि पर्सन कमिटमेंट के लिए क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोचते हैं, वो क्लैरिटी अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली एक डिसीजन लेंगे। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। तीनों के तीनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। इसमें एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। तो डेफिनेटली एक स्टक सिचुएशन में क्लियर हो जाए कि मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, नहीं है, ये आप जानना चाह रहे हैं। और इस डायरेक्शन में आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। कुछ के लिए सेकेंड चांस, रिकन्सिलिएशन, क्या मुझे देना चाहिए या पर्सन देंगे सेकेंड चांस, उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे फ्यूचर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। टेम्परेंस। तो पेशेंस है, बैलेंस बनाए रखे हैं, पेशेंस के साथ रश नहीं करना चाहते। यस, हो सकता है कुछ है इश्यूज यहाँ पे, लेकिन पर्सन बने हुए हैं सिचुएशन में, पर रश करके कोई डिसीजन ये नहीं लेना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत देर कर रहे हैं, इसलिए आप क्लैरिटी चाह रहे हैं कोई डिसीजन या रिलेशनशिप को लेकर के। स्लो पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो डिसीजंस लेने में देर करते हैं या बहुत सोचते हैं उस तरह के। तो इनका भी टेम्परेंस आया। चलिए देखते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर्सन ना पेशेंस बनाए हुए हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं। कहीं पे डिवाइन टाइमिंग या सही होनी है चीज़ें तो हो जाएगी ये, लेकिन पॉजिटिवली बने हुए हैं सिचुएशन में। चलिए देखते हैं टेम्परेंस को क्लैरिफाई करके क्या है। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करें स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स में अप्रैल महीना।
लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स विद द एम्परर। तो पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे चाहते हैं, अगर दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच, लेकिन कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। सिक्स ऑफ कप्स सोल कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन दूरियां आई है। एट ऑफ कप्स, चाहे आप ये वॉक अवे कर गए, आप वॉक अवे कर गए। एम्परर, ये डेफिनेटली बहुत लॉजिकल होकर के, प्रैक्टिकल होकर के, सोच समझ के ये डिसीशंस लेना चाहेंगे, इसलिए पेशेंट हैं। ये नहीं है कि सबका सोच करके, घर परिवार समाज सबका सोच करके डिसीजन इनको लेना है, इसीलिए पेशेंस है। इसीलिए ये रीच आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बने हुए हैं सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। कुछ सिचुएशंस में ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें, आप कमिटमेंट दें, आप इस चीज़ को इस पे वर्क करें, तभी जा कर के ये भी कुछ कर पाएंगे। मतलब आपसे क्लैरिटी कुछ सिचुएशंस में, या आपसे कुछ उम्मीद रख रहे हैं ये, या ये अपनी मजबूरियां बताना चाहते हैं अभी कि अभी नहीं हो सकता। कुछ उम्मीद ये आपसे लगाए रखे, इसलिए बने हुए हैं, और ज़्यादा रश नहीं करना चाहते चीज़ों को लेकर के। अब चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप की सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर देखभाल किया जाए, पॉजिटिव एनर्जी दिया जाए, इसमें केयर किया जाए, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई चाह रहा है इस रिलेशनशिप को बेटर करना आउटकम में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि कोई नर्चर करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप को। चलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वांड्स, द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये एनर्जी है जहाँ पे ये देखिए टू, किंग ऑफ वांड्स। अगर ईगो की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, जिसके कारण से अभी ईगो की मतलब नाराज़गी चल रही है, वो नाराज़गी दूर होगी, क्योंकि लव है इस सिचुएशन में, प्यार है, सोल कनेक्शन है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो पर्सन है वो केयर करना चाहते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। भले नाराज़गी, ईगोइस्टिक थोड़ी एनर्जी हो सकती है, चीज़ों को जाने नहीं देना, एक डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, या फिर एक थोड़ा सा ढीला रवैया है पर्सन का, तो अब उस पर वर्क करना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस में अगर आप इनको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ लड़ाई हुई थी, आप इगोइस्टिक थे, तो वहाँ भी पर्सन वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि टू ऑफ कप्स एक सोल कनेक्शन है, लव है इस सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन एफर्ट पुट करना चाहेंगे स्कॉर्पियो इसमें। लव है, फीलिंग्स है इसमें, अगर उनको मौका मिले डेफिनेटली करना चाहेंगे। और कुछ सिचुएशंस में ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि लास्ट कार्ड में स्कॉर्पियो है, इसीलिए कुछ हो सकता है कि आप भी एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और नर्चर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लास्ट शफल। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आप दोनों लोगों में से कुछ के लिए किसी एक पर्सन का अल्कोहल, कोई किसी तरह का लत, किसी तरह की बुरी आदत भी शिकार हो के कारण भी आपकी रिलेशनशिप सफ़र कर रही है, आपके रोमांटिक लाइफ सफ़र कर रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव।
प्यार करें, रिस्पेक्ट दें, लेकिन आपको रिस्पेक्ट मिले भी। आप एक अगर अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं, एक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ आपकी कद्र नहीं हो रही है, वहाँ अपने को वैल्यू करें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, और ये आपको और अट्रैक्टिव बनाता है फिर। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।